2 कैसे? चलिए भाई, अब अपन बात करें कि इसकी जो भी मिनिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू है 2 इंटू ये कितना आ जाएगा भाई? 2। ये हो जाएगा 2 इंटू ये, यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू इसकी किस पे आएगी? 4 टू द पावर 1/2 पे आएगी बेटा। यस 2 हो जाएगा। तो 4 टू द पावर 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। 2 और 2 का स्क्वायर रूट, मतलब ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। 2√2। यस सर। That means यस सर। value of 4x square plus x minus 1 का whole square belonging to 2√2 to infinite. Yes or no? यस सर। यस सर। ओके, चलिए, तो ये वैल्यू जा रही है अब अपने पास किसके अंदर? लॉग के अंदर। स्पेस इज, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? दिस इज बिलोंगिंग टू बेस, यहाँ पे 1 से ग्रेटर है। यस सर। 2√2 का मतलब 2 टू द पावर कितना? 3/2। यस 3/2 टू इनफाइनाइट। और log इनफाइनाइट बेस 2 कितना हो जाएगा? 3/2 से इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये कहां से कहां तक हो जाएगा? 1 2 3/2 से इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी लिखा हुआ है ना अपने पास में 4x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू तुम क्या कह रहे थे सर? इसकी वैल्यू 1 आएगी? नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 2√2। क्लियर है वाली बात? ओके, हो गया बेटा ये? डन सर। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या था? डोमेन ऑफ जीएक्स क्या गिवन था? 0 to 1। 0 to 1। और फाइंड करना था क्या? डोमेन ऑफ G2 की पावर x प्लस G ln x का मॉड। ये था? यस सर। यस सर। अपने को वो कह रहा है कि जी जो भी है ना, जो भी जीएक्स है उसका डोमेन क्या है? 0 to 1। 0 0 to 1। डोमेन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? जो वैल्यूज उस फंक्शन के अंदर अपन क्या कर सके, पुट कर सके, कर सके और एक डिफाइन वैल्यू मिले अपने को। ओके चलिए, तो यहाँ पे इसने फिक्स कर दिया डोमेन क्या है, 0 से 1 है। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में यहाँ पे इस जी के अंदर कुछ भी पुट करेंगे तो ये एक डिफाइन वैल्यू देगा। दैट इज क्लियर? यस सर। यस सर। क्या मतलब ये Yes, हुआ sir. कि ये अपने बीच में जी के अंदर ये जो भी वैल्यू जा रही है ये कहां से कहां तक बिलोंग कर सकती है? 0 to 1। इट इंप्लाइज दैट जी टू द पावर ये जो 2x है इसके अंदर भी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? प्लस जी ऑफ ln mod x जो है इसके अंदर भी ये जो वैल्यू जा रही है इसको भी क्या होना पड़ेगा? 0 से 1। मतलब ये कहना चाह रहा है कि gx का डोमेन 0 से 1 है। इसका मतलब gx के अंदर चाहे कुछ भी लिख दो तुम, उसके अंदर जो भी लिख रहे हो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाना चाहिए। ठीक है ना? वो किस x के लिए बन रही है वो एक अलग बात है। क्लियर है वाली बात अच्छे से? यस ओके, दैट मींस यहाँ पे 2x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाना चाहिए? बिटवीन 0 to 1 हो जाना चाहिए। दैट मींस x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाना चाहिए?
बताओ भाई, 0 से 1 के बीच में वैल्यू हो जानी चाहिए थी 2 की पावर x की। अरे आ रहा है क्या समझ में? 2 की पावर x 0 से 1 Yes, कब होगा? sir. जब x कहां से कहां तक हो जानी चाहिए? माइनस Minus इनफाइनाइट। infinite to 0. क्लियर है वाली बात? 0. Yes, sir. Okay. ये जो भी लिखा हुआ है अपने पास में क्या, ln mod x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाना चाहिए? 0 to 1. 0 to 1. चलिए, ln ऑफ mod x का वैल्यू हो जाना चाहिए 0 से 1। ठीक है भाई साहब, तो यहां से दो इनइक्वालिटीज बना ले। एक तो इनइक्वालिटी कह रही है कि ln mod x जो वो कैसा हो जाना चाहिए? ग्रेटर देन 0 एंड एट द सेम टाइम Less ln than mod 1. x का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? Less than 1. Less than 1. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट मींस यहाँ पे जो भी वैल्यू है x की वो क्या हो जानी चाहिए भाई? या फिर सीधे लिख दूं मैं? अब तो समझदार हो तुम लोग, सीधे डायरेक्ट लिख दूं? Yes, बेस sir. इसका क्या है? One Yes, से sir. greater. 1 किस पॉइंट पे बनेगा ये? जब x की वैल्यू e हो जाए. x की वैल्यू जब e E के होगी equal तो हो ये 1 जाए. बनेगा। Yes, sir. e से Yes, sir. ग्रेटर होगी तो 1 से ग्रेटर, Yes, sir. Yes, sir. और e से स्मॉलर होगी तो 1 से छोटी. smaller. 1 से smaller. 0 और 1 के बीच में. दैट मींस यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख दूं कि x इज बिटवीन माइनस e टू e। Yes, sir. क्लियर है नई वाली बात? Yes, sir. बट नॉट इक्वल्स टू 0। 0 पे डिफाइन नहीं होगा। सर माइनस ई हो गया तो फिर वो -1 नहीं होगा क्या? मॉड्यूलस है। ओके ओके ओके. अरे तो ये ना बात, मतलब ऐसा बोल दें कि मॉड ऑफ x जो है उसकी वैल्यू जो है वो बिलोंग कर जानी चाहिए 0 से e के बिटवीन, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाएगी भाई। यस सर. इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी? माइनस e टू 0 यूनियन 0 टू e। ये तो बात हुई। यस सर. बोलो भैया जी। अब डोमेन इसकी बतानी है, मतलब इसका डोमेन और इसके डोमेन का इंटरसेक्शन। Yes, sir. ये D1 है और ये अपना D2 है ना? इसका जो भी डोमेन आएगा वो D1 मान लिया और इसका डोमेन आया उसको D2 मान लिया। तो D1 इंटरसेक्शन D2 क्या आ जाएगा? जल्दी से बता दो। ये नेगेटिव ही तो कह रहा है, तो नेगेटिव यहाँ पे क्या आ रहा है? -e to 0. ये आ जाएगा इसका डोमेन। ओके, Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन करो। सर इनका इंटरसेक्शन ये कैसे हुआ -e to 0? क्या करो बेटा? क्या डाउट है बोलो। सर इनका इंटरसेक्शन -e to 0 कैसे हुआ? गुड क्वेश्चन, देखिए जरा। देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है भाई? जी माइनस का ई है, ये रहा माइनस ई। इसके पास 0 है, ये रहा 0 प्लस का e. इसके पास ई भी है, ये रहा ई। ये तो कह रहा है कि माइनस ई से बीच के ई से ई तक सारे वैल्यूज, 0 भी नहीं है जिसके अंदर, ये वाली वैल्यूज। ये कह रहा है कि 0 से माइनस इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज। Yes, sir. ओके सर आ गया.
ओके यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। बढ़िया आगे। Yes, यस sir. सर। तो लिखो एक नोट लिख लो। नोट में लिखो when argument is changed, when argument is changed, then when argument is changed, then the domain of function, the domain of function is changed, but the domain of function is changed, but range remains unchanged. सर अगर आपकी अपन ने voice आर्ग्यूमेंट clear नहीं चेंज आ रही। किया, क्या हुआ बेटा? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? क्लियर है सर। Clear है sir. बेटा वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सर ऊपर आप वाला देख रहा है, सब ठीक कर देगा। सर एक बार वापस रिपीट कर दोगे? Yes, sir. When argument is changed, when argument is changed, then the domain of the function is changed, but range remains unchanged. अगर अपन ने क्या कर दिया, जो भी अपने पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन के अंदर अगर अपन ने आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिया, जैसे कि अपने सर आप पास म्यूट हो गए। फंक्शन था अपने पास y is equals to क्या हो बेटा, जैसे कि अपने पास में फंक्शन था y is equals to gx, where x बिलोंग कर रहा था 0 to 1, ठीक है ना। तो इसकी जो भी डोमेन है वो क्या थी अपने पास, 0 to 1 थी। डोमेन यहाँ पे क्या थी, 0 to 1। 0 to 1। अब इसका आर्गुमेंट अपन ने चेंज कर दिया, y is equals to आर्गुमेंट चेंज कर दिया था g 2 to the power x, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? यस Yes, sir. ओके, तो इस केस में फिर डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो गया था -∞ to 0। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ gx एंड g of 2 to the power x इज सेम। क्योंकि इसके अंदर भी तो अपन ने बोला कि gx में क्या दे सकते हैं अपन, 0 से 1 दे सकते हैं। तो इसकी डोमेन चेंज हुई -∞ to 0, लेकिन -∞ to 0 जब इसमें पुट करेंगे तो भी ये इसके अंदर जो वैल्यू जा रही है वो एक्चुअल में क्या हो रही है, 0 to 1 ही हो रही है। तो 0 to 1 में जो पहले रेंज दे रहा था वही तो रेंज अब देगा। क्लियर हुआ ये? चलो एक बार के लिए फिर से धीरे धीरे सुनो इस बात को। सर फिर से बताओ ना। हाँ वेट, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा फास्ट बोल गया मैं, बिल्कुल धीरे धीरे बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि g के अंदर पहले वैल्यू जा रही थी 0 से 1, तो उसने कुछ एक रेंज दिया, ठीक है। मान लो कि वो रेंज r था, r या फिर जो भी कुछ भी एक रेंज दिया उसने। जब उसमें 0 से 1 इसमें वैल्यू की तो उसने कुछ एक रेंज दी अपने को। अब उसने इसका आर्गुमेंट कर दिया चेंज, आर्गुमेंट इसने कर दिया 2 to the power x। तो अभी भी अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो भी इसके अंदर ये जो वैल्यू जा रही है वो 0 से 1 हो जानी चाहिए। तो इसकी वैल्यू 0 से 1 होने के लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, -∞ से 0 हो सकती है। मतलब इसके अंदर x की वैल्यू जब -∞ से मैं 0 पुट करूंगा, मतलब इसमें -∞ से 0 तक वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो इसका मतलब इसका डोमेन -∞ से 0 हुआ। लेकिन जब मैं -∞ से 0 x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से 1। 0 to 1. मतलब अभी भी इस g के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो 0 से 1 ही तो जा रही है। मतलब अभी भी रेंज क्या आएगी, रेंज तो वही सेम ही तो आ जाएगी।
क्योंकि यहाँ पे भी तो 0 से 1 पुट करने पे ही तो रेंज दे रहा था ये। यहाँ पे भी Yes, sir. x की वैल्यू Yes, जब sir. माइनस इनफिनिट से 0 पुट कर रहे हैं तो भी वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 1 ही तो जा रही है इसमें वैल्यू। क्लियर हुआ ये अच्छे से? Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे अपने पास में डोमेन इसलिए चेंज हो गया, यहाँ पे डोमेन इसलिए चेंज हो गया क्योंकि ये जो 2 की पावर x है ना, अब इसमें x जब जाएगा कहां से कहां तक, माइनस इनफिनिट टू 0, तो 2x जो है वो बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। मतलब डोमेन तो ये हो गया इस बार, लेकिन वैल्यू अभी भी gx में क्या जा रही है, 0 से 1 ही जा रही है, जो कि पहले जा रही थी। तो इसका मतलब पहले जो रेंज दे रहा था वही रेंज अब देगा। क्लियर है ये? अरे बेटा मरो, कुछ बोलो। अरे जिंदा हो गए सब लोग? Yes, sir. आया समझ में? यस सर। Yes, sir. पूर्व Yes, sir. समझ में नहीं आया ना? आ गया सर। ओके चलिए। ओके तो बाकी की कहानी जो है वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो। ओके सर अगर ना किसी भी डिजिट की अगर पावर माइनस इंफिनिटी हो तो उसका आंसर क्या आएगा सर? टेंडिंग टू 0। कोई भी वैल्यू है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, जैसे मान लिया अपन ने 2 लिया, 2 की पावर अपन कर रहे हैं इनफाइनाइट कर, तो 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब हुआ 1/2 की पावर इनफाइनाइट। अब 2 की पावर इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा, 2 की पावर इनफाइनाइट क्या होगा, बहुत बड़ी वैल्यू होगी। यस सर। मतलब इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइट का बाप। यस सर। तो ये जब इनफाइनाइट का बाप है तो इसका मतलब 1 का कौन सा वाला पार्ट, इनफाइनाइट वाला पार्ट। मतलब वही वाली बात कि ये अपना पेन है, इसके अगर 2 पार्ट कर देंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, वो तो सामने में दिख रहा है। लेकिन इसके अगर अपन इनफाइनाइट पार्ट्स कर दे तो एक छोटा पार्ट जो है वो क्या है, 0 है क्या, 0 तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन 1/2 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, बट 1/2 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है। वो 0 होने की कोशिश कर रही है लेकिन 0 हो नहीं पा रही है। इसीलिए तो उसका जो ग्राफ है वो अपन ऐसा लेते हैं। मतलब यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू जो है वो यहाँ पे इसको 0 को टच करने की कोशिश करेगी लेकिन टच कर नहीं पाए। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके बेटा चलिए, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। ओके और कल देखता हूँ अगर मैं फ्री हुआ तो कल अपन डीपीपी की क्लास जो है वो कल ही रखेंगे, ठीक है? अदरवाइज फिर आगे देखेंगे। ओके यस सर। और या फिर अगर देख लूंगा जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो सेंड कर देना, ठीक है ना? तो उसके जो भी सॉल्यूशंस है या फिर मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके Okay, sir. ओके सर।